अमित शाह जो उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रभारी हैं, बैठक में शामिल होने अयोध्या पहुंचे और पहले रामलला के दर्शन किए और फिर कहा कि वो भव्य राम मंदिर बनवाएंगे। उन्होंने भी कहा कि वो प्रार्थना करने आए हैं कि देश को कांग्रेस से मुक्ति मिले और ऐसा कहकर 2014 का बिगुल बजाया, राम मंदिर का मुद्दा उठाया। इसके अलावा शाह ने कहा कि उन्होंने रामलला के दर्शन कर कांग्रेस को वनवास भेजने की प्रार्थना की है। आज अयोध्या में शाह कार सेवकपुरम में पार्टी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में पार्टी के संगठन को 8 जोन में बांट रखा है। जो बैठक हो रही है वो अवध जोन की बैठक है और इसमें उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के करीब 150 नेता शामिल हो रहे हैं। शाह ने पत्रकारों से बातचीत में अयोध्या में मंदिर बनाने की बात कही। मैं रामलला के दर्शन करने के लिए आया था। जरूर जाओ। दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं का ये श्रद्धा केंद्र है और यहाँ दर्शन और पूजा अर्चन करके हमने मांगा है कि देश में जल्दी सुशासन स्थापित हो और देश कांग्रेस से मुक्त हो। और ये भी प्रार्थना करी है कि हम सब मिलकर जल्दी से जल्दी यहां भव्य राम मंदिर का निर्माण करें और रामलला को अपने उचित स्थान पर विराजित करें। संवाददाता कमाल खान अयोध्या में मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। कमाल, यूं तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि कभी भी उन्होंने छोड़ा नहीं था राम मंदिर का मुद्दा, गठबंधन की अपनी मजबूरियां रही होंगी, लेकिन अब क्या 2014 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वापस बड़ा बनाने के लिए राम मंदिर कुछ ज्यादा याद आ रहा है बीजेपी को? हाँ, देखिए, चूंकि चुनाव आए हैं, एक भजन भी है ना कि राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदास मन काहे को करे। तो चुनाव के पहले उनको लगता है कि नहीं, राम जी बेड़ा पार करेंगे, इसलिए मन को उदास करने की जरूरत नहीं है, उसका कुछ राजनीतिक फायदा उठाया जा सकता है। तो बहरहाल वहां पे आए उन्होंने और दर्शन किया और कहा कि हम सब मिलके एक भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे। लेकिन प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, उनसे जब प्रेस के लोगों ने पूछा कि अगर आपका बहुमत आ जाएगा तो 2014 में क्या आप मंदिर बना देंगे, तो वो इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे ये तो जनता के ऊपर निर्भर है, बहुमत के ऊपर निर्भर है, सरकार देखेगी वगैरह वगैरह। तो ये माना जा सकता है कि ये सारी चीजें सांकेतिक है, हर चुनाव के पहले होता है। विधानसभा चुनाव के पहले भी उस वक्त जो यहाँ पे पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने यहाँ पे एक मीटिंग की थी रणनीति तैयार करने के लिए। अमित शाह भी यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। 14 जिले हैं और इन 14 जिलों में 81 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से सिर्फ 6 बीजेपी के पास हैं। 16 लोकसभा की सीटें हैं इन 14 जिलों में, जिनमें से सिर्फ 1 बीजेपी के पास है। तो जिस इलाके की वो मीटिंग कर रहे हैं उसमें बीजेपी की हालत बहुत खराब है। प्रदेश में भी बहुत अच्छी हालत नहीं है। सिर्फ 10 लोकसभा की सीटें 80 में से बीजेपी के पास होती हैं। तो बहरहाल रामचंद्र जी का सहारा है, वो दर्शन करने आए हैं। उन्होंने प्रार्थना भी की है, मोदी के लिए राज तिलक मांगा है, कांग्रेस के लिए वनवास मांगा है, भगवान से वादा दोहराया है कि वो मंदिर का निर्माण यहीं पे करेंगे। मंदिर का निर्माण करेंगे। बीजेपी के अमित शाह ने ऐसा कहा फिर से एक बार जब बैठक कर रहे हैं चुनावों को लेकर, 2014 को लेकर। कमाल खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बीजेपी नेता विजय सोनकर शास्त्री ने अमित शाह के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि ये तमाम हिंदुओं की भावना से जुड़ा मुद्दा है और मंदिर को बनाने में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भी मदद करनी चाहिए। राम मंदिर मुद्दा कोई साधारण बात नहीं है। ये करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था का विषय है और तमाम मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, भव्य बन रहा है, तो राम मंदिर को भी तो भव्य बनना चाहिए और इसको सबको मिलकर के बनाना चाहिए। वहीं लेफ्ट के नेता डी राजा का कहना है कि बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर फिर लौट रही है। They talk about building Ram Mandir in Ayodhya when the case is pending before the court. So it is a mixture of all these things in a new situation and trying to polarize the society and communalize the society. This is going to boomerang on BJP. BJP should not take people for granted and BJP should not think it will benefit BJP. In fact, it is going to boomerang on BJP. मतलब जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का कहना है कि राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ कोर्ट के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। तो इस तरह सब तरफ से प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है।
हम लोगों का पहले से ही है, साथ थे तब और अब, कि बगैर या तो कोर्ट के जरिए या दोनों समूह के बीच में बातचीत के जरिए, इससे अलग होकर के कोई तीसरा रास्ता, हम उनके साथ थे तब भी और आज अलग है तब भी वो मुद्दा कहीं अलग नहीं हुआ।